हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BKM क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग SSC GD एग्ज़ाम जो 2023 में इसका एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी 2023 में, तो इसके हम लोग पहले शिफ्ट के जो है रीजनिंग के जो भी पेपर थे उसको आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो इसमें दिया गया है EZF, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है GXH, फिर दिया गया है KTL और फिर दिया गया है QNR। ठीक है, इसमें से आपको बताना है इसके बाद कौन सा नंबर यानी कौन सा जो यहाँ पे वर्ड आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको जो है फर्स्ट लेटर, फिर सेकंड लेटर, फिर थर्ड लेटर में आपको जो है मिलान करना है, देखना है कि इसमें से क्या सिमिलरिटी आपको देखने को मिल रहा है। तो ई दिख रहा है यानी कि 5 इसका प्लेस वैल्यू। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो जी, उसके बाद यानी कि इसमें कितना जोड़ा गया 2। 7 कब होगा, जब यहाँ 5 में से 2 जोड़ेंगे, यानी कि ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है 5 होता है और जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 7 होता है। तो कितना जोड़ा गया उसमें 2 जोड़ा गया। फिर इसका पहला लेटर देखेंगे तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है के का 11 होता है, यानी कि 7 में से कितना जोड़े 4 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 जोड़े तब जाके 11 बना। फिर उसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 11 में कितना जोड़ा गया कि क्यू का वैल्यू कितना होता है 17 कि 17 हो गया, तो 6 जोड़ा गया। यानी कि इसमें क्या देखने को मिल रहा है 2, फिर 4, फिर 6, तो उसके अगला वाला नंबर क्या होना चाहिए 8 जोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू होता है 17 और 17 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 25 होगा। और 25 का मतलब क्या होता है वाई, क्या होता है 25 का मतलब होता है वाई। तो यानी पहला लेटर जो इसका होगा वाई होगा। तो इसमें से ये दोनों यहाँ पे क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला लेटर वाई नहीं है, ये सीरीज में बैठ गया। फिर उसी टाइप से सेकंड वाला का देखेंगे, सेकंड लेटर में तो इसका वैल्यू होता है जेड यानी कि 26 होता है। फिर उसके बाद देखा गया यहाँ पे एक्स यानी कि उसमें से कम क्या गया है, तो ये जेड मतलब 26 होता है। फिर इसमें से कितना होता है 24 होता है एक्स का वैल्यू, तो इसमें 2 कम क्या गया, क्या क्या गया है 2 कम क्या गया। फिर अगला वाला नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होता है टी का वैल्यू 20 होता है। तो 24 में से कितना घटा 4 घटा, तो यहाँ पे 4 घटाना है। उसी टाइप से यहाँ पे टी में देखेंगे, टी से एन हम आना है, यानी कि एन का वैल्यू 14 होता है प्लेस वैल्यू। तो 20 में से कितना घटाया गया 6 घटाया गया है। तो उसी टाइप से इसके और अगले वाले नंबर में कितना होगा 8 घटाया जाएगा। तो एन का वैल्यू होता है 14, उसमें से 8 घटा दिए तो कितना होगा 6 होगा, और 6 का मतलब होता है एफ। ठीक है, तो y के बाद जो है क्या दिखना चाहिए f दिखना चाहिए। तो y के बाद f एक ही में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी YFZ। फिर यदि इसको अगर हल भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी करके आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऐसे ही सीधे जो है 2 ही लेटर से आप इसको डिनोट कर सकते हैं, इसको जो है आंसर को ढूंढ सकते हैं। f का वैल्यू होता है 6 और 6 में से क्या हो गया 2 जोड़ा गया है। ठीक है, तो 8 हुआ। फिर 8 मतलब H हुआ। फिर 8 में से जो है 4 जोड़ेंगे तो 12 होगा, यानी कि L होगा। फिर इसमें से 6 जोड़ेंगे तो 18 होगा, यानी कि R होगा। फिर उसमें से 8 जोड़ेंगे तो 18 में से 8 जोड़ेंगे तो 26 होगा, 26 का मतलब होता है Z। तो इस टाइप से आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी YFZ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह जो है पहले अक्षर समूह से संबंधित है। तो चौथा अक्षर समूह जो है तीसरे अक्षर समूह से संबंधित यहाँ पे दिया गया है। तो इसमें आपको यहाँ पे वर्ड का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यदि बात करते हैं तो कम्फर्ट लिखा है, कम्फर्ट को लिखा गया वो CFMTRO। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि CO यानी कि पहला 2 लेटर को जो है क्या किया गया है और उल्टा कर दिया गया है, यानी कि CO था तो उसको क्या कर दिया गया OC कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे तो MF को भी लिखा गया उल्टा, FM लिखा गया यहाँ पे देखेंगे तो, और लास्ट जो 3 लेटर दिख रहा है उसको भी जो है लास्ट तरफ से उल्टा कर दिया गया है। लास्ट 3 डिजिट को पहले 2 डिजिट फिर 2 डिजिट, ये सॉरी 2 लेटर फिर उसके बाद 2 लेटर, उसके बाद जो है 3 लेटर को एक बार में लिखा गया है उल्टा करके। ठीक है, तो यहाँ पे ORT है तो क्या हो जाएगा TRO। उसी टाइप से यहाँ पे भी देखेंगे तो CO होगा तो CO का उल्टा क्या हो जाएगा OC दिया गया है। तो इसी टाइप से हम इसको भी कर देंगे डिजिटल में, DI मतलब ID, क्या लिखेंगे ID। उसी टाइप से GI मतलब IG, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा IG हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है लास्ट 3 जो लेटर दिख रहे हैं उसको भी उल्टा कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा TAL का क्या हो जाएगा LAT। तो LAT यहाँ पे IG कहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी में दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर IG, उसके बाद LAT, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विकल्प चित्र जो है चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित है। माने कौन सा इसमें से चित्र जो है ये वाला जो है क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन दिया गया ये वाला चित्र बड़ा वाला उसके अंतर्गत ये समाहित है, मतलब वो पार्ट, यानी कि जो भी यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4 में, तो इस चारों में से कोई एक जो ऐसा पार्ट होगा जो इस जो है बड़े वाले जो है फिगर में
अवस्थित है। ठीक है, तो इसको जो है घुमाना जो है अनुमन्य है, यानी इसको घुमाने की कोई अनुमति नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें यदि आप पहला वाला यदि देखते हैं तो पहला वाला आपको कहीं पे दिखने को नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद सेकंड वाला यदि आप ट्राई करते हैं तो सेकंड वाला आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा इस पार्ट पे। तो इसीलिए जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको आप मार्क कर सकते हैं, यानी सेकंड वाला जो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला फिगर जो है आपको यहाँ पे अंतर्निहित देखने को मिलेगा, बाकी एक भी जो यहाँ पे अंतर्निहित नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। किस विकल्प में जो है निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि डिक्शनरी के हिसाब से जो आपको यहाँ पे अरेंज करना कि कौन सा पहले डिक्शनरी में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है पहला लेटर को, तो पहला लेटर एम, सब में जो है एम ही दिख रहा है, मतलब इसमें से आप जो है इसको अलग नहीं कर सकते पहला लेटर से। ठीक है, सेकंड लेटर फिर आपको ऐसे देखना है, तो बार बार आपको अलग अलग लेटर पे जाते जाना है और उसके बाद आपको अरेंज करते जाना है, जिससे आपको आसानी होगा इस क्वेश्चन को अरेंज, यानी इसको जो है इस दिए गए जो है अरेंजमेंट में आपको सहूलियत होगी। ठीक है, तो पहला लेटर से आपको जो है कोई जो है चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, इससे आप जो है अरेंज नहीं कर सकते हैं। फिर सेकंड लेटर पे आपको फोकस करना है, सेकंड लेटर में ए दिख रहा है, फिर इसका जो है दूसरा वाला में भी ए दिख रहा है, तीसरा वाला में भी ए दिख रहा है, चौथा वाला में भी, और पाँचों में जो है ये दिख रहा है, जिससे भी आप इसको छांट नहीं सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला में देखेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट में थर्ड लेटर में देखेंगे तो यहाँ पे एन दिख रहा है, इसमें भी एन दिख रहा है, इसमें भी जो है एस दिख रहा है, इसमें जी दिख रहा है और इसमें टी दिख रहा है। तो आपको यहाँ बताना है कि एन एन एस जी और टी में से सबसे पहले कौन आता है। तो सबसे पहले कौन दिखने को मिलेगा आपको, जी। तो यहाँ भी चौथा, यानी कि चौथा नंबर जो है पहले आएगा। उसके बाद कौन दिखेगा मिलेगा, तो यहाँ पे एन एन जी और टी और यहाँ पे एस दिया गया, तो इसमें से उसके बाद एन आएगा, 2 एन यहाँ पे दिया गया है, तो ये बाकी जो 3 को देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, तो हमको 1 वाला को लेने की जरूरत है ही नहीं, 1 वाला को लेने की जरूरत है ही नहीं, मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन ऐसे ही हट गया, एक जो है चीज़ से हमको 2 ऑप्शन यहाँ पे हट गया। फिर आपको 2 ऑप्शन से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा होगा। तो फिर यहाँ पे देखने को मिला दोनों में एन है, यानी फर्स्ट वाला में और सेकंड वाला दोनों में एन है, तो आप एन वाला में से आगे बढ़ेंगे। तो उसके नेक्स्ट बात जाएंगे चौथा लेटर पे, तो यहाँ पे एन दिखने को मिल रहा है, यहाँ पे ए दिखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले एन आता है कि ए आता है, तो ए आता है, तो ए आता है, मतलब इसके बाद क्या होगा, 4 के बाद 2 आएगा और जस्ट बाद में कौन आएगा, 1 आएगा, यानी कि 4 to 1 पहले होगा। तो 4 to 1 ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो आप इसको पूरा भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 और 5 बच गया, तो 3 और 5 में से देखेंगे तो एम ए दोनों में कॉमन था, फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर। उसके बाद थर्ड लेटर में देखेंगे तो एस होगा, इसका जो है थर्ड लेटर में, 5th वाला का थर्ड लेटर में देखेंगे तो टी होगा। तो एस पहले आता है कि टी आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस पहले आता है, तो यानी कि 3 वाला पहले होगा, 3 में जो है एस है पहले, उसके बाद जो है टी आएगा, यानी 5 आएगा। तो 4 2 1 3 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 व्यक्ति जो है एक वृत्ताकार मेज के परित, यानी कि एक वृत्ताकार मेज है, उसके चारों तरफ जो है जो लोग बैठे हुए हैं 6 व्यक्ति, और वे जो है किसके ओर मुँह करके बैठे हुए हैं, केंद्र की ओर। तो जैसे हम यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, ये वाला एक वृत्त हो गया, ठीक से बनाते हैं, ये हमारा एक वृत्त हो गया। ये जो है इस वृत्ताकार जो है जो मेज है, इसमें 6 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 6 व्यक्ति यहाँ पे बैठा देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे करके 6 व्यक्ति यहाँ बैठा देते हैं। सबका मुंह जो है किधर है, केंद्र की ओर है, यहाँ पे केंद्र होता है इसका बीचों बीच में, तो यहाँ पे केंद्र की ओर जो है इसका मुख है। तो इसका लेफ्ट और राइट जो है किधर होगा, इधर जो है लेफ्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, राइट होगा। इस पोर्शन के लिए, इस पर्सन के लिए देखेंगे तो ये लेफ्ट राइट ऐसे होगा। अब देखते हैं, चलिए लेफ्ट राइट आपको तो समझ में आ ही जाएगा। आपको जो फोकस करना है जिस एरो की ओर जो आपको फेस करना है, और उसके बाद आपको लेफ्ट, आपका लेफ्ट जो होगा वही लेफ्ट होगा और आपका जो राइट होगा वही उनके लिए राइट होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पहले देखना पड़ेगा कोई भी जो भी एकदम फिक्स दिया गया जिसका, जैसे कि यहाँ पे कोई किसी का भी बोलेंगे कि इससे लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो फिक्स है। ठीक है, तो फिक्स वाले पोर्शन को आपको उठाना है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे काया जया और तारा के ठीक बगल में बैठी है, तो इससे आप इंडिकेट नहीं कर पाएंगे कि जया के और तारा के बीच में से, यानी कि जया पहले आएगी, उसके बाद जो है काया आएगी, उसके बाद जो है तारा आएगी, या तारा पहले उसके बाद काया उसके बाद जया। इसका कोई अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा इससे सही तरीके से, तो इसलिए आपको ऐसे चीज़ को ढूंढना पड़ेगा जो फिक्स है। तो इसमें से आप ये भी देखेंगे कि सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है, तो इससे भी आप इसको डिसाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रिया और स्वाति के बीच में सोनल तो होगी, बट जो है प्रिया यहाँ पे पहले आएगी कि स्वाति पहले आएगी, तो ये आप जो है डिसाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोनों लाइन से आपको कोई डिसीजन सही से नहीं ले पाएंगे। लेकिन थर्ड वाला जैसे हम पढ़ेंगे कि सोनल प्रिया के दाईं और ठीक बगल में बैठी हुई है, तो ये कन्फर्म है, ये फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या लिखा गया है कि प्रिया के दाईं ओर सोनल बैठी हुई है, तो सोनल यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो प्रिया के दाईं ओर इधर हो गया, क्योंकि इसका फेस अंदर की ओर है, तो इसका लेफ्ट राइट इधर होगा और लेफ्ट किधर होगा,
इधर साइड में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब इसके बाद ऊपर वाले नंबर ऊपर वाले को भरते हैं। तो यहाँ पे काया, जया और तारा में से दोनों यहाँ पे अनडिफाइंड है, यहाँ पे एक भी दिया गया है। तो सेकंड वाला लाइन से देखते हैं, तो सोनल प्रिया और स्वाति के ठीक बगल में बैठी है। तो सोनल जो है वो क्या है, प्रिया और स्वाति के, तो इधर प्रिया हो गया और इधर क्या हो जाएगा, स्वाति। तभी दोनों के बीच में कौन बैठी हुई है, सोनल बैठी हुई है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसको आगे देखेंगे तो लिखा गया तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठी है, मतलब स्वाति के आसपास में जो है कौन नहीं बैठेगी, तारा नहीं बैठेगी। मतलब यहाँ पे तारा यहाँ पे नहीं बैठ सकती है, तारा यहाँ पे नहीं बैठ सकती है। उसके बाद वाला फर्स्ट लाइन को यदि देखेंगे तो क्या दिख रहा है, काया जो है जया और तारा के ठीक बगल में बैठी है। काया क्या है, जया और तारा के ठीक बगल में बैठी हुई है, यानी काया यहाँ पे क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। तभी दोनों के ये ठीक बगल में हो पाएगी कौन, काया, जया और तारा के, ठीक है। तो यहाँ तारा नहीं होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जया हो जाएगा। और यहाँ पे इधर वाला साइड में क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तारा हो जाएगा। अभी चारों तरफ से बैठ गया है, यहाँ पे सभी यहाँ पे बैठ जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि पूछा गया कि प्रिया के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठी है। तो प्रिया यहाँ पे है, इसके ठीक बाईं और बगल में कौन बैठी है, तारा बैठी है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चिन्ह को बदलना आपको कि डिवाइड के जगह पे माइनस होना चाहिए या माइनस के जगह पे डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ को हम यहाँ पे बदलेंगे ताकि इसका जो योग होगा या जो भी इसका कैलकुलेशन होगा वो 93 के बराबर आएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है कि डिवाइड वाले कंडीशन को। तो यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे क्या है डिवाइड, यानी 18 डिवाइडेड बाई 5। तो क्या 18 डिवाइडेड बाई 5 जो है परफेक्ट नंबर आ पाएगा, नहीं, पूरी तरह से ये नहीं कट पाएगा। इसलिए इसका जो वैल्यू आएगा वो 93 नहीं आ पाएगा, कि एक जो है परफेक्ट नंबर नहीं आ पाएगा। इसलिए हमको डिवाइड को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन पे और लास्ट वाले ऑप्शन पे दिख रहा है। तो फर्स्ट और लास्ट को पहले ट्राई कर लेंगे, उसके बाद आगे वाले नंबर पे आगे वाले जो है ऑप्शन पे ट्राई करेंगे। तो पहला वाला ऑप्शन में यदि ट्राई करते हैं तो यहाँ डिवाइड की जगह पे माइनस होना चाहिए और माइनस की जगह पे डिवाइड होना चाहिए। तो यदि ऐसा करते हैं हम कि 18 और डिवाइड के जगह पे माइनस कर देते हैं और 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस के जगह पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 9। तो यहाँ पे जो है 5, ये जो है 5 को 9 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डी नंबर ऑप्शन को। तो यहाँ पे गुना और डिवाइड को आपस में बदलना है। तो 72 और ये जो गुना है उसको डिवाइड कर देना है। तो 72 डिवाइडेड बाई 6 और जो है प्लस हो जाएगा 18 और जो यहाँ पे डिवाइड था यहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 18 गुना 5 माइनस 9, ठीक है, ये दिखना चाहिए। इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, 6 से जब कट जाएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, 18 5 में 90 हो जाएगा और माइनस यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो सबको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से जो है 9 घट जाएगा तो 3 बचेगा और इधर 90 यानी कि 93। तो इसका योग कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको जो है हिट करके बना सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये ब्लड रिलेशन का है। ब्लड रिलेशन में इसको जो है आपको ये वाला जो दिया गया है इसमें आपको इसका वैल्यू निकालना है, लेकिन आपको जो यहाँ पे क्या दिया गया, जानकारी दिया गया है कि ए प्लस बी का मतलब क्या होता है, ए हैज़ बी का मतलब क्या होता है, ए एट द रेट बी का मतलब क्या होता है। इन सारी चीज़ों को आपको रिलेट करते हुए इसको आपको सजाना है। ए एट द रेट बी हैज़ टैग सी प्लस डी प्लस ई का वैल्यू आपको यहाँ पे इसको सजाना है और उसके बाद आपको बताना है कि ई जो है ए से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ए एट द रेट बी। तो एट द रेट का यहाँ पे मतलब क्या समझाया गया है कि ए एट द रेट बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि बी जो है ए का भाई है। बी क्या है, ए का भाई है, ठीक है। तो ए का यहाँ पे यानी पहला वाला का जो है भाई कौन है, बी है। तो इसी टाइप से हम लिख सकते हैं ए का भाई कौन है, यहाँ पे बी है। एट द रेट लगा हुआ मतलब ए का भाई कौन है, बी है। तो यहाँ पे बी भाई है यानी कि पॉजिटिव में लेंगे, प्लस में लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि हैशटैग सी, बी हैशटैग सी का मतलब होता है कि ए हैशटैग बी दिया गया, मतलब जो है बाद वाला जो है वो पहले वाले का बहन है, यानी कि बी जो है ए की बहन है, यानी कि बाद वाला उसका क्या है, बहन है। तो बी का बहन यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी। तो बी का बहन यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसी टाइप से सीधे सीधे दिया गया। अब यहाँ पे सी प्लस दिया है मतलब यहाँ पे पिता का संबंध है, तो सी का संबंध यानी सी का पिता कौन है, डी। तो सी का पिता यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। पिता है मतलब प्लस हो जाएगा। उसके बाद प्लस ई दिया गया मतलब डी का पिता कौन है, ई है। तो डी का पिता कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये डी का पिता। अब यहाँ पे बोला गया ई का संबंध ए से, ई का संबंध जो है ए से आपको बताना है। तो ए तरफ से आप जब देखेंगे ई को तो ये क्या दिखेगा, ये जो है इसका पिताजी हो गया डी, ए का जो है पिताजी कौन हो गया, डी। और डी का पिताजी ई है मतलब ए का कौन हो जाएगा, ये दादाजी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, दादाजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि श्रृंखला जो है जारी रखनी है तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह जो है के स्थान पर आएगी, ठीक है। पहला ऑप्शन में आपको दिया, पहला में दिया गया आपको यहाँ पे ये वाला सिंबल, यानी कि
ये वाला यानी कि एरो 0 या वो है यहाँ पे 2B ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ये वाला पोर्शन को आप जनरली देखते हैं तो लास्ट में यदि इसको बैठा देते हैं, इसको हटा के लास्ट में यदि बैठा देते हैं तो आपको दूसरा वाला फिगर आपको दिख रहा होगा, है ना। O2B ट्रायंगल जो है एरो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद वाला कंडीशन में जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया, लास्ट जो यहाँ पे दो सिंबल है उस सिंबल को फर्स्ट में कर दिया गया, बाकी को आपको सेम टू सेम रखा है, सिर्फ खाली आपको बीच वाले को चेंज करना, बाकी को सेम टू सेम रखा गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा और यहाँ पे एरो हो जाएगा, तो ट्रायंगल एरो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद बीच वाले जो बी दिख रहा है उसको हम यहाँ पे चेंज करके दूसरे नंबर से चेंज कर दिए, वो लिखे हैं। उसके बाद जो आपको जो पहले में दिख रहा है 2 उसको बाद में लगा दिया है। तो सेम टू सेम इसके बाद भी वैसे ही होगा कि यहाँ पे पहला वाला स्टेप में क्या किए, फर्स्ट वाला को लास्ट में लगा दिए, तो एक हमारा जो है दूसरा वाला अरेंजमेंट मिल गया। और तीसरा वाला अरेंजमेंट हमको चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लास्ट वाला को सिर्फ फर्स्ट में डाल दिए, और उसके बाद जो बीच वाला जो है उसको हम नए नंबर से परिवर्तित कर दिए, और फर्स्ट वाला जो 2 था उसको वहाँ पे उठा के रख दिए लास्ट में, ठीक है। तो उसी टाइप से यहाँ पे क्या किया, पहला वाला जो यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है उसको हम लास्ट में डाल दिए, तो हमारा जो है हूबहू हमारा जो है नेक्स्ट बन गया। उसके बाद वाला जब हमको भरना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट जो 2 है उसको पहले करना पड़ेगा, यानी कि 2 और ट्रायंगल इसको पहले करना पड़ेगा। उसके बाद जो बीच वाला लेटर है वो कोई एक स्पेशल यहाँ पे कैरेक्टर से भरा जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरो और यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एरो और यू हो जाएगा। जैसा है वहाँ पे फर्स्ट 2 उसको वहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे हमको कोई स्पेशल कैरेक्टर डालना है, तो ऐसा फॉर्मेट हमको कहाँ पे दिख रहा है, 2 और ट्रायंगल दिख रहा है, 2 और ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, और 2 और ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद जो यहाँ पे बॉक्स में कुछ स्पेशल होगा, यानी कि वो जो यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला ऑप्शन कट गया। यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, स्टार होना चाहिए, तो ये स्टार यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एरो होगा, उसके बाद यू हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं दी गई। आपको यहाँ पे नोट में दिया गया है कि संख्याओं को उसके जो है घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ही गणितीय जो है संक्रियाएं की जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 13 यदि दिया गया है तो आपको 13 गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना घटाना ऐसे ही कर सकते हैं। बाकी आप 13 को जो है तोड़कर नहीं लिख सकते हैं, कि यानी कि 13 को आप जो है लिखना चाहें 1 और 3 में तोड़कर, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा करने की अनुमति नहीं दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे दिया गया है 20, 30 और 450, तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाएगा उसके बाद देखना है। फिर 35, 25 और जो है 540, ठीक है। इस नंबर में जो आपको क्या सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है, तो यदि आप इसको जोड़ेंगे दोनों को तो 50 आएगा, और 50 को यदि 50 से डिवाइड कर देते हैं 450 को, तो 9 बार में ये कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा। ऐसा यदि मेथड लगाते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, फिर इसको आप डिवाइड करते हैं यहाँ पे तो 60 आएगा, और 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो फिर भी आपको जो है 9 दिखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है कि दोनों जो है नंबर को यहाँ पे जोड़ते हैं, फर्स्ट 2 नंबर को जोड़ते हैं और लास्ट वाले नंबर को यदि डिवाइड कर देते हैं उस नंबर से, तो हमको 9 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। सेकंड वाला भी वैसे ट्राई किए। अब इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पहले 2 नंबर को जोड़ के अंतिम वाले नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमको 9 वैल्यू आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन को देखते हैं, तो 18 + 7 करेंगे तो 25 आएगा। अब 25 से यदि 225 को डिवाइड कर देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एन ऑप्शन जो है इस तरीके के जो है जो भी यहाँ पे फॉर्मेट हम यहाँ पे अप्लाई किए वो एन ऑप्शन पे नहीं मैच होंगे। तो इस टाइप से आप हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यदि आप ट्राई भी करते हैं जैसे कि 20 + 9 करेंगे तो 29 हो जाएगा। अब 29 से डिवाइड करेंगे 297 को तो ये नहीं आएगा पूरी तरह से। फिर 8 और 15 को भी देखेंगे, दोनों को जोड़ के 23 आएगा, 23 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी नहीं आएगा, और 9, 17 यहाँ पे 26 और 26 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस टाइप से आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निश्चित कुट भाषा में जो है काट लाइट को लिखा गया है स्ट्रॉ हैंडल, उसी टाइप से प्लग लाइट को लिखा गया है टूज हैंडल, उसी टाइप से लिखा गया काट प्लग को लिखा गया है टूज स्ट्रॉ, ठीक है। तो काट का यहाँ पे वैल्यू ज्ञात करना है। काट को किस कुट भाषा में लिखा गया है, तो काट लाइट पहला वाला यदि हम सेंटेंस को देखते हैं तो काट लाइट उसमें लिखा गया है स्ट्रॉ और जो है हैंडल, ठीक है, स्ट्रॉ हैंडल लिखा गया है। दूसरे वाले में अब कहाँ पे हमको दिख रहा है, और काट यहाँ पे दिख रहा है थर्ड वाले पे, तो थर्ड वाले पे काट और प्लग जो है उसको लिखा गया है टूज और स्ट्रॉ, ठीक है, टूज और स्ट्रॉ, ठीक है। इसमें से दोनों में हमको सिमिलरिटी क्या दिख रहा है, काट और लाइट में से, और काट और प्लग में से हमको काट दोनों में है, क्या है, दोनों में है। यानी काट का जो
कोडिंग होगा वो दोनों में सेम होना चाहिए, कोई एक जो मैचिंग करना चाहिए, बाकी दोनों तो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। लाइट और प्लग जो है दोनों डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट अलग अलग होना चाहिए। बाकी काट दोनों में मैच कर रहा है, मतलब दोनों का जो है कुछ सिमिलरिटी दिखने को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या सिमिलरिटी दिखने को मिलेगा, स्ट्रॉ, और यहाँ पे भी क्या दिखने को मिलेगा, स्ट्रॉ। इसलिए जो स्ट्रॉ दोनों में है, अर्थात काट का ही वो क्या है, कोडिंग है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा अक्षर समूह जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। यहाँ पे दिया गया ZACF WXZC और जो है डैश दिया गया, ठीक है। इस टाइप से आपको आगे भी इस सब भी पूरा करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये Z मतलब होता है 26, ये W मतलब होता है 23, तो यहाँ पे कितना घटा, 3 घट गया। उसी टाइप से A का मतलब होता है यहाँ पे 1 और यहाँ पे X का मतलब होता है 24, ठीक है। तो यहाँ पे भी 3 देखने को घटेगा, यानी पीछे की ओर जाएंगे, यानी कि A में से 3 कदम पीछे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, 24 यानी कि X मिलेगा। इसमें भी जो है C का वैल्यू होता है 3 में से 3 घटेंगे तो क्या मिलेगा, Z मिलेगा। तो इस टाइप से आप इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि सब में 3 कम किया गया है, ठीक है। तो W में से 3 करेंगे, W मतलब 23 होता है, 23 में से 3 करेंगे तो 20 होगा, और 20 का मतलब होता है T होता है। उसी टाइप से X यानी कि 24 होता है, उसमें से 3 कम करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 का मतलब होता है U होता है, ठीक है। उसी टाइप से Z यानी कि 26 होता है, 26 में से 3 करेंगे कम तो कितना होगा, 23 होगा, 23 का मतलब होता है W। तो TUW यहाँ पे कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें TUW लिखा गया है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको पूरा भी कर सकते हैं, जैसे C मतलब 3 होता है, 3 में से 3 कम करेंगे तो क्या होगा, 26 आ जाएगा, और 26 का मतलब होता है Z। तो इस टाइप से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 33, 47 और 44, 58, 56, 70 और जो है 69, उसके बाद यहाँ पे डैश लगाया गया है। तो इसमें से बताना है कि 69 के बाद कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा। तो यदि यहाँ पे देखेंगे तो 33 और 44 में जो है 11 का डिफरेंस है, यानी कि 11 जोड़ा गया है। उसके फिर 44 के बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक जो है डिजिट को छोड़ के जाते हैं, एक नंबर को छोड़ के जाते हैं। तो 44 में से कितना जोड़ा गया है, 12 जोड़ा गया है। फिर 56 में से कितना जोड़ा गया है, 13 जोड़ा गया है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या हो रहा है कि 11 फिर 12 फिर 13 और नेक्स्ट वाला नंबर पे को छोड़कर अगला वाला नंबर, यदि ये वाला नंबर हमको बोलता तो इसमें क्या हो जाता, 14 यहाँ पे जोड़ते, लेकिन ये वाला नंबर को पूछा गया नहीं है, तो इसको हमको नहीं ज्ञात करना है। नेक्स्ट वाला से हमको पता चलेगा। फिर सेकंड वाला लाइन पे जाते हैं तो 47 में कितना जोड़ा गया है, 11 जोड़ा गया है। फिर 58 में से जो कितना जोड़ा गया है, 12 जोड़ा गया है। फिर 70 में से कितना जोड़ेगा कि लास्ट वाला जो यानी खाली जगह आएगा, तो यहाँ पे 13 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 70 में से 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 83 हो जाएगा। और 83 जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69 के बाद क्या आ जाएगा, 83। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। एक निश्चित कोड भाषा में जो है फोर्स को लिखा गया 47, ग्रीन को लिखा गया 49 और फ्लेवर को तो तब जो है उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो फोर्स का यदि बात करते हैं तो यहाँ पे FORCE, तो इसमें क्या लिखा गया, इसका यदि प्लेस वैल्यू को देखते हैं तो ये 6 हो गया, इसका वैल्यू O का वैल्यू 15 हो गया, R का वैल्यू 18 हो गया, C का वैल्यू 3 हो गया और E का जो है वैल्यू 5 हो गया। इसमें सबको यदि जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 और 18 कितना होगा, 26 और यहाँ पे 6 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 32 में से 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47, कितना हो जाएगा 47। यानी यहाँ पे क्या किया गया है, सभी जो है यहाँ पे सभी लेटर का जो है यहाँ पे प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप जब देखेंगे ग्रीन को, तो ग्रीन में भी वैसे ही हो जाएगा। ग्रीन में जो है देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन में भी आपको देखने को मिलेगा, G का मतलब 7 होता है प्लेस वैल्यू, इसका 18 होगा, इसका 5 होगा, इसका 5 होगा, इसका 14 होगा। आपको प्लेस वैल्यू आपको पूरी तरह से याद रखना जरूरी है, ताकि आप इजीली जो है इस क्वेश्चन का कोई इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 18 और 7 कितना होगा, 25 हो जाएगा। 25 और 10 35 हो जाएगा, 35 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यानी कि सभी को जोड़ा गया है, तो अब सबको यहाँ पे भी जोड़ते हैं फ्लेवर में। तो फ्लेवर में से यहाँ पे जोड़ेंगे FLAVOUR, फ्लेवर में जोड़ते हैं तो F मतलब 6 हो गया, L मतलब 12 हो गया, A मतलब 1, V मतलब 22 हो गया, O मतलब 15 हो गया, यहाँ पे U मतलब 21 हो गया, R मतलब 18 हो गया। सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 18 और 21 कितना हो जाता है, यहाँ पे 39 हो जाएगा। 39 में से 15 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 54 में से 22 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। 76 में से जो है यहाँ पे 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा 94 हो जाएगा, और ये एक हो गया, कितना हो गया 95। तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 95 जो है इसका कुटबद्ध, यानी कि इसका कुटबद्ध किया जाएगा फ्लेवर को, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए जो समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। सेम टाइप का क्वेश्चन आपको यहाँ पे इससे पहले बनाए, उसी टाइप से आपको इसको हल करना है। तो यहाँ पे क्या देखने की जरूरत है कि डिवाइड जो है 16/7 जो है करेंगे तो ये डिवाइड पूरी तरह से नहीं हो पाएगा, यानी कि डिवाइड को बदलने की जरूरत है। तो यहाँ पे डिवाइड आपको जो है कहाँ पे मिलेगा,
बी नंबर पे मिलेगा और यहाँ पे डी नंबर पे मिलेगा। यदि बी नंबर अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो डिवाइड के जगह पे क्या हो जाएगा, गुना, तो यहाँ पे गुना हो जाएगा और यहाँ पे जो है गुना के जगह पे डिवाइड हो जाएगा। तो 16 से 36 कटेगा ही नहीं, मतलब ये बी नंबर ऑप्शन नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से नहीं कट रहा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन डी पे यदि ट्राई करते हैं तो यहाँ पे डिवाइड है तो डिवाइड की जगह पे प्लस कर देंगे, यहाँ पे यदि प्लस करते हैं और जहाँ पे प्लस है वहाँ पे डिवाइड करते हैं तो प्लस यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 14 डिवाइडेड बाय जो है 16 हो जाएगा। तो ये 16 से 42 नहीं कट पाएगा, सॉरी 42 जो है ये 16 से नहीं कट पाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन अब दो ही बचा, एक बच रहा है कि ए नंबर और दूसरा जो है सी नंबर। तो सी नंबर को पहले ट्राई करते हैं। तो सी नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे जोग होगा वहाँ पे गुना लिखना है, यानी गुना के जगह पे जोग और जोग के जगह पे गुना। तो 42 और फिर यहाँ पे गुना के जगह पे जोग लिखना या जोग के जगह पे गुना लिखना है, तो यहाँ पे गुना कर देंगे। 16 लिखेंगे और यहाँ पे डिवाइड में है 7 तो 7 लिख देंगे डिवाइड में। माइनस है तो -36 लिखेंगे और यहाँ पे गुना के जगह पे कितना करना है, प्लस करना है, तो +16 कर देंगे। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3 ऑप्शन को ट्राई कर चुके हैं। 7 से काटेंगे इसको तो कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा और 16 6 में कितना होगा 96 और -36 प्लस 16 दिखेगा। तो इसमें से सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 102 होगा और प्लस 10 यानी कि 112 माइनस 36 होगा, तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा 76, कितना निकलेगा 76 निकलेगा, अर्थात जो है ये वाला करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाला जो हम चिन्ह को बदल दिए तो ये जो है हमारा समीकरण को संतुलित कर लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, जिसके बाद जो है 2 निष्कर्ष 1 और 2 जो है दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले वे सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय कीजिए कि कौन से या सा जो है निष्कर्ष जो है कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है या अनुसरण करते हैं। तो कथन यहाँ पे दिया गया सभी बोतल बैग है, तो इसको बनाने का तरीका देखिए आप यहाँ पे कैसे करके बनाना है। सभी बोतल बैग है तो बोतल को पहले लेना है, यानी कि BO यहाँ पे ठीक कर क्या कर देते हैं BO, या थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया बोतल, क्या हो गया बोतल, ठीक है। तो सभी बोतल जो है वो बैग है, तो बोतल जो है अंदर में आ जाएगा और बैग जो है कहाँ चल जाएगा, बाहर में, यानी कि बोतल सभी जो बोतल हैं वो बैग के अंतर्गत आएंगे। तो ऐसा करके आप फिगर बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाला कथन पे क्या बोल रहा है, कुछ बैग पेंसिल है, कुछ जो बैग है वो पेंसिल है, तो ऐसा करके हम बना लेंगे इसको, पेंसिल है, ठीक है। इसको यहाँ पे टच नहीं कराना है बोतल से, क्योंकि यहाँ पे बोला गया नहीं है कि बोतल जो है पेंसिल से रिलेट करता है कि नहीं करता है, सिर्फ बैग से मतलब है उसको, तो सिर्फ बैग से हम क्या कर दिए उसको यहाँ पे टच करा दिए कि ये जो है बैग जो है, कुछ बैग जो है वो पेंसिल है, कुछ पेंसिल जो है शार्पनर है। तो यहाँ पे इधर से हम इसको क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, इसका जो है बैग से हम कोई मतलब नहीं रखेंगे। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया नहीं है। तो पेंसिल का हम लोग कहाँ से रखेंगे, शार्पनर से, तो शार्पनर जो है यहाँ पे लिख देंगे। तो कुछ जो है पेंसिल शार्पनर लिख दिए। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि कुछ, यहाँ पे निष्कर्ष 2 दिया गया है, यहाँ पे 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ट्राई करना है कि इसमें से सही कौन सा है, या निष्कर्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे कुछ शार्पनर जो है वो बोतल है, शार्पनर यहाँ पे दिया गया, मतलब ये वाला बॉक्स है शार्पनर का, और यहाँ पे बोतल जो है अंदर में है। तो बोतल और जो शार्पनर का कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए कुछ भी बोलेगा तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, किसके कोई हमको मतलब नहीं है, मतलब इसका कोई जो है मिलान नहीं बन रहा है, इसका कोई टचिंग पॉइंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे बोल देंगे कि बोतल और शार्पनर का कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये कट जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है कुछ बोतल है पेंसिल है, बोतल और पेंसिल के बारे में बोला गया, तो बोतल यहाँ पे है, पेंसिल बाहर में है, तो ये दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, अर्थात ये भी कनेक्शन इसका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, मतलब ये भी इसका जो है सही नहीं है, ठीक है, निष्कर्ष ये सही नहीं है। तो दोनों यहाँ पे कट गया और दोनों कटने के कारण जो है इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का आंसर हो जाएगा कि ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और न ही जो है 2 निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। 30 टाइप से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक जो है एक ही पासे के 2 अलग अलग जो है स्थितियाँ को दर्शाया गया है, तो जिस पर जो है P से U अक्षर जो है बने हुए हैं, तो U दर्शाने वाले फलक के विपरीत जो है बना हुआ अक्षर ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए है, ये B है, ये C है और ये D है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा जो है U के जो है अपोजिट में होगा, ठीक है, U के अपोजिट में कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ दोनों डाइस को देखना है। यहाँ पे जो डाइस है इसमें से आपको देखने को मिलेगा P और S जो है दोनों में कॉमन है। तो यदि 2 कॉमन रह जाए, एक ही पासा जो है का जो अलग अलग जो है फॉर्मेट दिया गया, अलग अलग जो है रूप दिया गया, और जो है उसमें देखेंगे तो P और S दोनों जो है यहाँ पे फलक जो है एक ही साइड में है, यानी कि दोनों जो है दिख रहा है इसका PS, इसमें भी PS कॉमन हो गया। दोनों कॉमन जब भी हो जाता है तो नेक्स्ट जो बच गया वो दूसरे का जो अपोजिट होता है, यानी U का अपोजिट क्या हो जाएगा R, क्या हो जाएगा
अपोजिट जो है क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो यू यहाँ पे दिया गया तो यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 सहकर्मी जो है ए बी सी डी ई एफ एक साथ एक वृत्ताकार मैच में ए वृत्त के केंद्र की ओर मुख करके जो है एक दूसरे से समान दूरी पर बैठकर जो है भोजन कर रहे हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले यहाँ पे क्या बनाना है, एक वृत्ताकार मेज बनाना है जिसमें वो क्या करेंगे, खाना खाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा करके एक फिगर ड्रॉ कर लेना है 6 व्यक्ति वाला, और सबका जो है मुँह किधर रहेगा, केंद्र की ओर, वृत्त के या वृत्ताकार जो है मेज के केंद्र की ओर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि डी ई जो है बी, डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठा है, तो इसमें हम डिनोट नहीं कर पाएंगे कि ई जो है और बी के डी ऐसा होगा या बी डी और ई होगा। ठीक है, इस टाइप से, इसलिए इसको डिनोट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे चीज़ों को आपको यहाँ पे देखना है जो फिक्स है। तो यहाँ पे फिक्स चीज़ देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। तो कोई भी एक फिक्स चीज़ को यहाँ पर उठा लीजिए। यदि ए जो है ई के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ए जो है ई के ठीक बाईं ओर, तो ई के ठीक बाईं ओर है ना, ई के ठीक बाईं ओर जो है कौन बैठा हुआ है, ए। तो ए जो है ई के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। तो इस टाइप से आप इसको डिनोट कर लिए, मतलब ये फिक्स पार्ट है तो इसको लिख लिया ऐसे। तो सी के बाईं ओर यहाँ पे ज्ञात करना आपको। तो ये तो क्वेश्चन अभी नहीं बनेगा, पहले इसको पूरा करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं ऊपर वाले नंबर पे कि डी जो है, फर्स्ट वाला लाइन पे देखते हैं। तो डी जो है ई और बी के ठीक बगल में बैठता है, मतलब ई और बी के ठीक बगल बीच में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इधर तो हम लोग यदि इधर की ओर जाएंगे तो इधर तो हमको नहीं मिलेगा डी, क्योंकि उसके बीच में ऑलरेडी यहाँ पे ए बैठ जाएगा फिर, तो यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो आगे तरफ देखना है हमको। तो ई और यहाँ पे लगा देंगे बी, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, डी। तो ई जो है और बी के बीच में कौन बैठा हुआ है, डी, यानी कि ई और बी के ठीक बगल में, दोनों के बगल में ये बैठा हुआ है डी। तो इस टाइप से आप जो यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये खत्म हो गया, पहला जो यहाँ पे लाइन कंप्लीट कर लिए। फिर नेक्स्ट लाइन पे जाना कि जबकि जो है सी जो है ए और एफ के ठीक बगल में बैठा हुआ है, सी जो है ए और एफ के बीच में बैठा हुआ है ना। तो ए इधर ऑलरेडी है और एफ यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, तब यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी बैठ जाएगा। तभी ए और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, यानी कि दोनों के अगल बगल में बैठा हुआ कौन है, सी है। तो इस टाइप से पूरे जो है ये फॉर्मेट क्लियर हो गया, यानी पूरी तरह से इसको हम बैठा लिए। अब हमको जो है क्वेश्चन को ढूंढना है कि किस तरह का क्वेश्चन हमको पूछा गया। तो सी के बाईं ओर पूछा गया है कि सी के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है। तो सी के बाएं, तो सी इधर है, उसके जस्ट बाईं ओर कौन मिलेगा, एफ मिलेगा। तो एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया 1,6,31, जो है यहाँ पे 156 डेस लगाया गया और यहाँ पे 3906 लगाया गया। इसमें क्या देखने को मिला कि इसमें यदि 5 गुना करते हैं इसको, है ना, इसका 5 गुना प्लस 1 करते हैं तो 6 मिल जाएगा। ठीक है, फिर 6 का जो है 5 गुना प्लस 1 करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, 31 हो जाएगा। फिर 31 का यहाँ पे 5 गुना प्लस जो है 1 करेंगे तो यहाँ पे 156 आएगा। फिर 156 का जो है यहाँ पे 5 गुना प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको गुना कर सकते हैं, 5 गुना 6 तो 30 हो गया, और यानी कि लास्ट डिजिट 0 आएगा और उसमें से 1 जोड़ देंगे तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। तो 1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्यथा इसको आप गुना भी कर सकते हैं। तो 156 गुना 5 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा, है ना, 780 हो जाएगा। उसमें से 1 जोड़ देंगे तो 700 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे दर्पण को नीचे दिए गए चित्र जो है के अनुसार एमएन पर, एमएन एक दर्पण है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है नीचे की ओर रखा गया है। तो आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करना कि ये जो है दर्पण में इन आकृति का जो है कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि लेफ्ट राइट रहे तो यहाँ पे सिर्फ लेफ्ट राइट चेंज होता है। इस टाइप का यदि वर्टिकल जो है मिरर रहता है यहाँ पे, यानी सीधा मिरर रहता है, तो इसका जो लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है। जैसे ए ऐसा दिख रहा है तो ए ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ई इधर दिख रहा है तो ई किधर दिखेगा, ऐसा दिखेगा। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या होता है, साइड चेंज हो जाता है, यानी लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है। बट यहाँ पे क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ा हुआ लाइन है, पड़ा हुआ जो है दर्पण है। तो इसमें क्या होता है कि टॉप का बटन हो जाएगा, यानी ऊपर वाला पार्ट नीचे हो जाएगा। जैसे ये जो एरो इधर रहता है तो एरो यहाँ पे क्या दिखता है, नीचे की ओर दिखता। बट इसमें साइन का जो है चेंजेस नहीं होगा, मतलब इसमें जो है साइड चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ई इसका जो है उल्टा हो गया इधर, तो ऐसा चेंज नहीं होगा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, खाली इसमें ऊपर यानी जो टॉप है वो बटन हो जाएगा, यानी कि जो ऊपर की ओर दिख रहा है वो नीचे की ओर दिखेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से यहाँ पे देखेंगे तो सी जो है लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में ही रहेगा, यानी बाईं ओर है तो बाईं ओर ही रहेगा। बट यहाँ पे जो है लास्ट वाला ऑप्शन पे जो है बाईं ओर नहीं है, तो इसलिए एक ऑप्शन ऐसे कट जाता है। तो इस टाइप का यानी कि जो भी दर्पण वाला प्रतिबिंब होगा या उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसमें से ऑप्शन से आप जो है इसको इजीली छांट सकते हैं। ऑप्शन आप यदि इसको हिट जो है देखते हैं तो ऑटोमेटिकली वो छटते जाएगा और एक जो आपको ऑप्शन जो राइट ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा।
उसी टाइप से सी जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सी यदि ऐसा है तो उसका जो प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा, उल्टा नहीं बनता है, ठीक है। लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, ऐसा नहीं बनेगा। ऐसा कब बनेगा, जब वर्टिकल होगा तब, तो ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। उसके बाद यदि एल को देखते हैं तो एल जो है कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये मिरर में ऐसा दिख रहा है, तो इसको जो है क्या हो जाएगा, उल्टा दिखेगा। कैसा दिखेगा, उल्टा दिखेगा, तो ऐसा करके दिखेगा वो, ठीक है। ये जो है सीधा करेंगे तो ऐसा करके ये दिखेगा, तो ऐसा वाला ऑप्शन यहाँ पे दोनों में दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट गया। यहाँ पे देखेंगे तो ए नंबर में ऐसा नहीं दिया गया, उल्टा कर दिया गया, तो उल्टा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा होगा। इसमें से आप बी और सी में से देखेंगे तो यहाँ पे के की यदि बात करें तो के जो है उसका खुला हुआ पार्ट जो है राइट की ओर है, तो उसका खुला हुआ पार्ट राइट में ही रहेगा। सिर्फ क्या होगा उसका, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर की ओर यदि नीचे की ओर ऐसा के है ऊपर, है ना, ऐसा नीचे की ओर है तो वो ऊपर में के की ओर दिखेगा, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है चेंज कर दिया गया लेफ्ट राइट में भी, तो लेफ्ट राइट चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था जो है 10 जनवरी जो है 10 जनवरी में पूछे गए यानी फर्स्ट शिफ्ट के जो रीजनिंग के पेपर थे, ये यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस किए। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।